तीन बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया? जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने पेश वक्त से पहले इस्तीफ़ा दे के वो भाग गए हैं क्यों? जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए और मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा मौलाना साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम, आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है KPK में वो ये PTI है, तो गो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बनाने दें। हम, मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब मैं, ठीक है आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहाँ बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, पार्टियों की गवर्नमेंट्स को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ये ऐसा काम नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी PTI की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमने उसको भी कहा, बल्कि हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत को उल्टा सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। नहीं बनाई हमने वहाँ पे गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट को चलने दिया। तो हम अपना जो है ना वो, अगर वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट भी होती तो हम यही करते। ये हमारा एक असूल था कि ऐसे बगैर वजह हम क्यों छेड़खानी करें, छेड़छाड़ करें और मामलात को ख़राब करें। तो ये भी हमने वहाँ पे किया। लेकिन उसके बाद आना, मैं इस तरफ चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बीच में छोड़ रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, और सिर्फ चंद चीदा मैं, मुमकिन है मैं आइंदा जो 28 तारीख को जो हमारा जनरल काउंसिल का इजलास होगा उसमें कुछ शायद कुछ तफसील से बात करूँ, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं इस पे आना चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए, एक तीन बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली आपने। भाई नहीं ली तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली तो इसमें बुरा क्या है? अगर ली होती तो फिर तो चले, आप फिर भी पूछते मुझे, ली नहीं है उस पे आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और फिर फॉर लाइफ कर रहे हैं। यार कोई इसका कौन जवाब देगा? मुझे बताएं जरा, मैं बार बार जवाब पूछता हूँ। सियासत जो है ना वो आखिर किसी असूल के साथ ही करनी चाहिए। तो मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग।
निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से, नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस CWC का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं। अच्छा, अभी ये जो नैब का जो जज है, इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें, और जस्टिस एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपना जी, आपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते। इस नैब में केस भेजो भाई। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई, इन्होंने भी भुगते 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया, जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे, जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है, और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए हैं या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं। लेकिन हमने हुकूमत भी हमसे छीनी गई, और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है 1-2 वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती, क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत थे। तो नवाज शरीफ साहब चूंकि सदर नहीं रहे, लिहाजा इनको हम नहीं मानते इनको, मतलब ये कि 2 टूट जाएंगे बंदे उनसे, लेकिन वो टूटे नहीं, वो साथ ही रहे। और आप भी माशाल्लाह जेलें भुगती हैं, सज़ाएं भुगती हैं, मुश्किल वक्त भुगता है, अपने कारोबारी मामलात भुगते हैं, लेकिन आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से पार्टी को कभी छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं, बल्कि आपने यही सोचा होगा कि पार्टी छोड़ने से बेहतर है, जेल से इस तरह से जाने से बेहतर है कि जेल से हमारी जो है ना वो लाश जाए। मैं समझता हूँ, जज्बात को समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको सबको खराज तहसीन पेश कर दी, लेकिन मैं अब उस बात की तरफ मैं मुख्तसर करते हुए दोबारा आता हूँ कि फिर क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। आप देखें उठा के, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है।
ये ऑडियो लीक मेरे पास है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें हैं जो ठीक होंगी तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी होती रहती और पिछले 70-75 सालों से होती रहती तो आज हम एक डिफरेंट कौम होते, आज डिफरेंट पेडेस्टल पे होते हम। तो ये इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने।